दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डील न्यूज में। किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। एमएसपी पर कानून बनने से किसानों को अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने की गारंटी होगी। इससे किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है। किसानों की आय में वृद्धि होगी। एमएसपी पर कानून बनने से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पानी और हवा को बचाने में मदद मिलेगी। एमएसपी पर कानून बनने से किसानों को फसली चक्कर से निकलने में मदद मिलेगी। इससे पानी और हवा को बचाने में मदद मिलेगी। एमएसपी पर कानून बनने से क्या नुकसान होंगे? सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा। एमएसपी पर कानून बनने से सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा। सरकार को सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर करनी होगी। बाजार में विकृति पैदा हो सकती है। किसान एमएसपी पर अपनी फसलों को बेचने के लिए अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जिससे बाजार में अनाज की अधिकता हो सकती है। भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। एमएसपी पर कानून बनने से भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। कुछ लोग एमएसपी का लाभ उठाने के लिए फर्जी तरीके से फसलों की खरीद कर सकते हैं। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए या नहीं, ये एक जटिल मुद्दा है। इस मुद्दे के दोनों पक्षों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। सरकार को इस मुद्दे पर सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। कानून बना तो तय भाव पर ही फसल बिकेगी। एमएसपी पर गारंटी से हवा और पानी शुद्ध होगा। फसली चक्कर से किसान निकल जाएगा। एमएसपी कानून के फायदे होंगे तो नुकसान भी कम नहीं है। सरकार को सारी फसलों की खरीद करना मजबूरी होगी। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के बाद एक बार फिर से किसान सड़कों पर हैं। इस बार उनकी मुख्य मांग एमएसपी पर कानून बनाने की है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग किसानों ने अपने पिछले विरोध के दौरान भी की थी। केंद्र सरकार ने तब न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के मुद्दों पर आगे विचार करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, लेकिन एमएसपी पर कानून नहीं बन पाया है। अगर यह कानून बनता है तो इसका सीधा असर किसानों की फसल खरीदने वालों पर होगा। वह तय भाव के नीचे से फसल खरीद नहीं पाएंगे। हालांकि धान व गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाती है, लेकिन बाकी फसलों की खरीद निजी कंपनियां के अलावा कुछ हिस्सा सरकार करती है। दरअसल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को एमएसपी को उत्पादन की औसत लागत से कम 50% अधिक तक बढ़ाना चाहिए। इसे C2+50% फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया, जिसे SC2 कहा जाता है, शामिल है। दिसंबर 2023 में राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा था कि सरकार ने जुलाई 2022 में एमएसपी समिति का गठन किया है, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, कृषि अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक आदि शामिल हैं। समिति को एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने हैं। भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। CACP एमएसपी का सुझाव देते समय विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखता है, जिसमें समग्र मांग आपूर्ति की स्थिति, उत्पादन की लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर फसल मूल्य समानता, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव शामिल है। जब कोई खरीदार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का भुगतान करने को तैयार नहीं होगा, तो सरकार के पास बड़ी मात्रा में उपज का भंडारण करने के लिए आवश्यक भौतिक संसाधन नहीं हो सकते हैं। सरकार को खरीद और उन खरीदों को करने में तेजी की एक और चिंता का भी सामना करना पड़ सकता है। एमएसपी लगाने से भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है, क्योंकि निजी व्यापारियों को एमएसपी पर खरीदारी करने के लिए मजबूर करना मुश्किल हो सकता है। कई बार फसलें महंगी बिकती हैं। देश की 11 प्रमुख खरीफ फसलों में से 5 का मंडी भाव उनके एमएसपी से भी अधिक है। सोयाबीन और मूंगफली का मंडी भाव बेंचमार्क दरों के बराबर है। वहीं मूंग, मक्का, रागी और बाजरा ऐसी खरीफ फसल हैं जो बेंचमार्क दरों से नीचे का कारोबार कर रही है। पिछले साल ज्वार, तुअर, कपास, उड़द और धान की अखिल भारतीय औसत कीमतें उनके एमएसपी से 5 से 38% तक अधिक थीं। कर्नाटक में मक्के की कीमतें एमएसपी से अधिक थीं, लेकिन पूरे भारत में वे कम दिख रही थीं, जो अन्य राज्यों में कम गुणवत्ता के कारण हो सकता है। दरअसल कीमतों का यह उतार चढ़ाव ही एमएसपी पर गारंटी के लिए सबसे बड़े बाधक के रूप में सामने आ रहा है। दूसरा, पंजाब की मुख्य फसल धान व गेहूं है। दोनों पर एमएसपी पहले से है और इसकी खरीद सरकार कर रही है। वहीं एमएसपी पर कानून बनने से बाकी फसलों को खरीदना भी सरकार की मजबूरी होगी और उनको स्टोर करना व आगे बेचना सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी। इसलिए एमएसपी पर कानून आसान नहीं है। पानी,
हवा को बचाने के लिए एमएसपी पर गारंटी जरूरी। प्रो बराड खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के प्रो हरि सिंह बराड का कहना है कि देश में पानी, हवा को शुद्ध रखने के लिए एमएसपी पर गारंटी बहुत जरूरी है। एक तरफ पानी को बचाने के लिए धान की फसली चक्कर से किसानों को निकाला जा रहा है। इसके लिए अगर किसान दूसरी फसल उगाता है तो उसकी गारंटी होनी चाहिए। पंजाब में धान की खरीद की गारंटी है, यह सरकार खरीदती है। फसली विभिन्नता इसलिए कामयाब नहीं हो रही है कि किसान गेहूं धान छोड़कर तीसरी फसल उगाने के लिए तैयार नहीं है। भारत दाल व तेल का आयात कर रहा है। अगर इनकी गारंटी कानून बन जाए तो किसान तेल व दालों को क्यों नहीं उगाएगा? इससे पराली की समस्या तो हल होगी ही, साथ में धरातल का पानी भी बच जाएगा। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही सरकार? एमएसपी हमेशा फसल की एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए दिया जाता है, यानी कि जब फसल की अच्छी क्वालिटी होगी तभी उसकी एमएसपी पर खरीद की जाएगी, अन्यथा नहीं। ऐसे में अगर सरकार ने एमएसपी पर गारंटी दे दी तो उस फसल की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ये कैसे तय किया जाएगा? और अगर फसल तय मानदंडों पर खरी नहीं उतरती है तो उसका क्या होगा? दूसरा, अन्य फसलों को एमएसपी में शामिल करने से पहले सरकार उसका बजट भी तय करना होगा। पंजाब के हजारों किसान लगातार तीसरे दिन हरियाणा की सीमाओं पर डटे हैं और दिल्ली आने पर अड़े हैं। शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। दिल्ली चलो की कोशिश में लगे किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। खबर है कि 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में किसानों के साथ उनकी मांगों को लेकर चर्चा करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय का नाम शामिल है। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने यह जानकारी दी है। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच 2 बैठकें बेनतीजा रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा फसलों के लिए एमएसपी पर कानून और ऋण माफी सहित अपनी विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। बुधवार को पंजाब और हरियाणा सीमाओं पर जमकर बवाल हुआ। सरकार ने भी की बैठक। हजारों किसान बुधवार सुबह एक बार फिर अपना दिल्ली चलो मार्च शुरू करने के लिए पंजाब हरियाणा की 2 सीमाओं पर डटे रहे। वहीं अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारी किसानों ने जब अवरोधकों की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। कुछ किसानों ने भी सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया जो अवरोधकों के करीब तैनात थे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवण सिंह पंढेर ने कहा, हम आज पूरी तरह से सकारात्मक मूड में बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बैठक से कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा, आज हमारी मंत्रियों के साथ बैठक है और हम चाहते हैं कि पीएम मोदी उनसे बातचीत करें ताकि हम अपनी मांगों के समाधान तक पहुंच सकें, या फिर हमें दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा।